जिस ग्राम में अधर्म होता है वहां धर्म करने पर बहुत सी अड़चन आती है, पर ठीक है भैया, ये जो मनुष्य शरीर है ये धर्म करने के लिए, भजन पूजन करने के लिए मिला है। अगर आप विषय भोग में लगे तो हो ही, तो माया इतनी प्रबल है कब आपको परास्त कर दे कोई ठीक नहीं। भगवान खुद बोल रहे हैं, बलम में पैसे माया स्त्री माया जैनो दिशा में या करोति पदार्थ भूमि जमेड़ केवलम। और तो हम तो मनुष्य जाने, देवता भी प्रभु की माया में विमोहित हो जाते हैं। स्त्री माया जैनो दिशा, स्त्रियों की माया में देवता जन मोहित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भैया खूब नाम जप करें, खूब भजन भक्ति करें। तो हम निवेदन कर रहे थे कि राजा रानी से विवाह करके ला रहे हैं और वचन दिया कि हाँ आप चलो, मैं पहली रानी को घर से बाहर निकाल दूंगा। और जैसे नगर में आए तो इधर से गांव के लोग ढोल बजारे नगाड़े लेकर गांव के चौराहे पे खड़े, राजा बाहर गए आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। किस लिए कि जो आपकी रानी वर्षों से गर्भवती नहीं हो रही, तो गर्भवती है महाराज, खुशखबरी है। जैसे राजा आए, जब उनके कान में पड़ मेरी पहली रानी गर्भवती, तो वो चक्कर में फंस गए। तो उसी पे चलते मैं विवाह करके ला रहा हूँ, पहली रानी की गर्भवती, अब क्या करूँ। पर वचन दे रखे थे, उन्होंने पहली रानी को घर से बाहर निकाल दिया। पहली रानी का नाम था सुनीति, दूसरी रानी से जो विवाह किया उनका नाम था सुरुचि। भावार्थ क्या है, हम सब उत्तान पाद है। उत्तान पाद का मतलब यह होता है ऊर्ध्व पादो। हम भी माता के गर्भ में रहते हैं तो हमारा पैर ऊपर की तरफ रहता है और सिर नीचे की तरफ, तो हम ही उत्तान पाद है। और दो पत्नियां हमारी भी है। कौन कौन? सुनीति के मतलब सुंदर बुद्धि वाली, जो शास्त्र क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार जो चले वो हमारी सुनीति रूपी बुद्धि है, सुंदर रूपी बुद्धि है। और सुरुचि मतलब जिसको जो बुद्धि में रुचि आए, मुझे ये अच्छा लग रहा है, जो उसको रुचि, जो मन करे वो करे, मनमानी बुद्धि को सुरुचि बोलते हैं। क्या यह हम सबके पास ये दोनों बुद्धि होती है। हुआ ये कि पहली रानी से लड़का हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव, दूसरी रानी से भी लड़का हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। ध्रुव जी ने माता से पूछा, मैया मेरे पिताजी का क्या नाम है? मैया ने बता दिया कि जो नगर के राजा है वही तुम्हारे पिता है। प्रहलाद जी, ध्रुव जी प्रसन्न होकर गए पिताजी के गोद में बैठने के लिए। जैसे सुरुचि ने देखा, गोद से उतार दिया, बोले देख अगर इस गोद में इस सिंहासन में तू बैठना चाहता है तो जा पहले भगवान की भक्ति कर। भगवान प्रकट होंगे तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तभी तुम इस सिंहासन का अधिकारी हो गए। यहाँ सुरुचि ने भक्त भगवान दोनों का अपराध किया, भक्त का भी और भगवान को अपने गर्भ से दोनों की निंदा कर रही है। भगवान से भी ऊपर अपने गर्भ को बता रही है कि जा तो पहले भगवान की तपस्या कर, फिर भगवान तेरे से प्रसन्न हो गए। तो उनसे कहना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। छोटा बालक क्षत्रिय है, वो क्रोध से इतना बबूला हो गया, नाग की तरफ पुकार मारता हो गया माता के पास। बोला माँ आज मेरी सौतेली माँ ने ऐसा ऐसा कहा। सुनीति माँ बोली, देखो बेटा तेरी माँ ने जो भी कहा अच्छा बात कहा, जाओ जंगल में तुम भगवान का भजन करो। ध्रुव जी बोले माँ तू भी उसी तरह बात कर रही है। मैया बोली हाँ बेटा तू जा भजन कर। ध्रुव जी निकल पड़े। नारद जी रास्ते में मिले, बोले बेटा इतना छोटे हो तुम, जंगल में सिंह इत्यादि तुमको मार के खा जाएंगे, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मुझे भगवान चाहिए। कहाँ मिलेंगे? बेटा भगवान के पीछे ना पड़ो, जाओ। बहुत समझाए नारद जी हर तरह से, बहुत प्रवचन दिए। ध्रुव जी बोले महाराज जिस प्रकार चलनी में गैया दूही जाए तो अब बताओ क्या दूध टिकेगा? सब दूध नीचे गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार मेरी सौतेली माँ के वचनों ने मेरे हृदय को छलनी की तरह छल्ली छल्ली कर दिया है। आप कितना भी ज्ञान भरा प्रवचन मुझे देगो, मेरे को समझ में नहीं आएगा, टिकेगा नहीं ज्ञान इस मस्तिष्क में। तब नारद जी ने देखा चेला पक्का है, तब उन्होंने द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी इसी मंत्र का पहले एक टाइम भोजन करके जब करते हैं
फिर 3 दिन पे भोजन, फिर भोजन करना छोड़ दिया, केवल घास पत्ता खा के जप करते हैं। घास पत्ता भी छोड़ दिया, केवल महीनों दिन पे जल पीते हैं, जल भी छोड़ दिया, केवल हवा पीकर जप करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ जब छठा महीना चलने लगा तो छठे महीने में गुरु जी ने हवा सांस लेना भी बंद कर दिया। समस्त ब्रह्मांड के देवताओं की सांसें रुक गई। दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए, महाराज ये ऑक्सीजन क्यों रुक गया? उन्होंने कहा कि मेरा भक्त मुझे पाने के लिए अपनी सांस को रोक दिया है। लक्ष्मी बोले जल्दी जाकर दर्शन करो। भगवान आए, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, पर ध्रुव जी आंख बंद किए हैं, नहीं देख रहे। तब प्रभु ने अपनी छवि को उनके हृदय से अंतर्ध्यान किया। ध्रुव जी की आंख खुली, देखे ध्रुव जी प्रभु जी को, बहुत प्रसन्न हुए। पर ध्रुव जी सोच रहे क्यों हो, मैं मैया तो बता दी जाओ बेटा, जब साधना भजन करो, तपस्या करो, भगवान प्रकट हो जाए। पर मैया ये नहीं बताया कि भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं। इतने में भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से जैसे स्पर्श किया, समस्त वेद वेदांत ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गए। मुखम करोति वाचालं पंगुलं धैते गिरिं यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। हे प्रभु, आप की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो गूंगा भी पहाड़ चढ़ने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार से ध्रुव जी से भगवान बोले, मांग बेटा वरदान। ध्रुव जी राजाशाही के लिए गए थे, सोच ही रहे थे। प्रभु ने कहा बेटा तू जा, 36,000 वर्ष तक ध्रुव लोक में तारा बनकर राज कर। ध्रुव जी राजा बन के नगर को गए। आज भी ध्रुव तारा दिखाई देता है हम सबके लिए। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। उसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। हरि भजन गाते रे, संगतिया मन का बाती। हरि भजन गाते रे, काहे तू घबराता है, ये तो प्रभु गाते रे। भाइयों बहनों, जो भगवान की भक्ति करते हैं श्रद्धा पूर्वक, भगवान तो उनके लिए माधवाचार्य के बहुत उच्च कोटि के संत हो। जब उनकी ऐसी स्थिति आई, पेचिस के शिकार हो गए। भगवान माधवानंद जी के लंगोटी धो रहे, लैट्रिन साफ कर रहे हैं माधवानंद जी के। प्रभु माधवानंद जी पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो पीड़ित रहते थे बिस्तर पे। एक बालक आया, माधवानंद जी की सेवा करने लगा। लैट्रिन धोते हैं, उनके लंगोटी धोते हैं,
माधवानंद जी पूछा कौन है बच्चे बताओ। वो बोलते हैं बाबा जान के क्या करोगे, बस मैं आपकी सेवा करने आ गया। माधवानंद जी बोले नहीं बताओ तो सही। ना बताए पर एक दिन माधवानंद जी जान गए कि साक्षात नारायण ही मेरी सेवा में आया है। माधवानंद जी रो पड़े, प्रभु आप मेरी लंगोटी धोते हैं। भगवान कृष्ण बोले बाबा मेरे अलावा तेरा कौन है, बताओ बाबा सच्चे हृदय से अगर मेरे अलावा तेरा कोई है तो। बाबा ने कहा नहीं, पर क्या तुम ये सेवा कैसे ले सकते हो। उन्होंने कहा मुझे जो जिस तरह बचता है मैं उसको उसी तरह सेवा करता हूं। एक सेठ जी हुए, भगवान राम जी को अपना बेटा मानते थे। उनकी 3 बहुएं थी। दीपावली का अवसर आया, बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए बहू ने कहा पिताजी आज दीपावली है, पर्व है, हम लोग चूड़ियां पहनेंगे। चूड़हानी को सेठ जी ने भेज दिया मेरे घर जाके बहुओं को चूड़ी पहना देना। आई और उन्होंने तीनों को चूड़ी पहना, तीनों को तो पहना ही पहना ही। एक चौथी बहू आके पहना के चली गई। अब सेठ जी सुबह गए कितने को चूड़ियां पहनाई हो, तो 4 को। सेठ जी बोले मेरी बहू 3 है, तूने 4 को कैसे पहना दी, हमसे अधिक पैसा लेना चाहती हो। उन्होंने कहा चूड़ानी ने कि नहीं सेठ जी मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है शायद कोई पड़ोसन आके पहन ले, मैं जाकर पूछूंगा तभी तो इन्हें को पैसा दूंगा। गए बहुओं से पूछने के लिए, अभी तो रात में सोए थे कि सुबह जाऊंगा। इतने में महाराज किशोरी जी सेठ जी के सपने में आई, बोली पिताजी आप राम जी को बेटा मानते हैं तो मैं किशोरी जी हूँ, कहा मैं आपकी बहू नहीं हूँ और आपकी बहू होकर के मैं चूड़ी पहन ली तो क्या आप मेरी चूड़ी के पैसे आपके ऊपर भार हो गए। ये सुनते ही बात सेठ जी रोने लगे, हे किशोरी जी हे लाडली जी क्षमा करिएगा, भगवान की ऐसी कृपा होती हो। एक राजस्थान के देवा नाम के पंडित थे, भगवान कृष्ण की मंदिर की ऐसे ही सेवा करते थे। राजा रोज आता था, सायकालीन आरती हो जाती थी तो जो ठाकुर जी के गले की फूलमाला थी पंडा राजा को पहनाते थे आशीर्वाद के रूप में। एक दिन राजा को आने में देर हो गई, मंदिर बंद करने का टाइम हो गया, तो पंडित जी ने क्या किया कि प्रभु का माला उतार के स्वयं पहन लिया और मंदिर बंद कर दी। राजा 11 बजे रात को आए तो आवाज सुनते ही पंडित जी ने क्या किया कि उस माला को डर के मारे खूंटी में टांग दी और खूंटी में टांगी तो पंडित जी के पुजारी जी के पक्के बाल उस माला में फंस गए। और जैसे माला को टांग दी, राजा आए तो राजा को उन्होंने माला पहनाई कि लीजिए राजा। अब जैसे राजा ने देखा माला में पका हुआ बाल तो उन्होंने जान गए कि ये पंडित पहले पहन चुका है माला को, इसी की बाल है। क्यों पंडित जी भगवान के बाल पक गए हैं, ये पका हुआ बाल इसमें माला में लगा है, भगवान के बाल पक गए। पंडित जी ने कहा डरते हुए जी जी सरकार भगवान के बाल पक गए। अच्छा झूठ बोलते हो, मैं आके सुबह देखूंगा। अब तो महाराज पंडित जी रात में रोने लगे, हे प्रभु आपके बाल पक जाए, हे प्रभु आपके बाल पक जाए, नहीं तो ये राजा मुझे निश्चित ही कल मार डालेगा। इतना रोए, जब सुबह मंदिर खोला तो भगवान के बाल सचमुच पक गए थे। जब राजा आकर के देखा तो बाल पका है। राजा बोला नकली बाल लगाए हो मूर्ख कहीं के। और इधर पंडित जी रो रहे हैं। जाके राजा ने ठाकुर जी के बाल को ही सोचा कि नकली बाल है, हटाया यूं, बाल उखड़ गए हो, खून बहने लगे। इतने में राजा को भयंकर बिजली की तरह करंट लगा, कुछ दूर जाके गिरा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, श्राप दे रहा है राजा को, मूर्ख तू मेरे भक्त का अपमान करता है, जान मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे पीढ़ी में कोई मेरी सेवा ठाकुर सेवा नहीं करेगा, जो आएगा उसका सिर फट जाएगा। तो इस प्रकार भक्तों के निमित्त प्रभु हर समय लीला करते रहते हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी की बहुत ही बड़ी महिमा बताई जाती है। जब लंका में गए हनुमान जी, राम जी भेजे थे जाओ किशोरी जी को पता लगा रहा हूं हनुमान,
उस समय हनुमान जी को जब कैद कर लिया गया तो रावण ने बोला कि इस बंदर को कौन सी सजा दी जाए। तो कुछ लोगों ने बोला कि बंदरों की ममता जो होती है पूंछ में होती है महाराज। और हुआ ऐसे ही, रावण ने बोला कि इस बंदर के पूंछ में आग लगा दी जाए। सभी लोगों ने मिलकर उस बंदर के पूंछ में आग लगाना शुरू कर दिया, कपड़े बांध दिए गए। और हुआ यह कि जब आग लगाई गई तो हनुमान जी महाराज सबसे पहले उस पूंछ को रावण की मूंछ की तरह भाजे और हनुमान जी की पूंछ से रावण की मूंछ जल गई। फिर पूरे हनुमान जी ने समस्त लंका को जलाते हुए फिर रावण के पास उसका सैनिक आता है, बंदर पकड़ा गया। नहीं महाराज, उसकी पूंछ का नाम तक नहीं लेगा, पूंछ का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसकी पूंछ ने मेरी मूंछ जलाई है। फिर कुछ दूर बाद हनुमान जी के आतंक से हत प्रभव हो करके आते हैं दूत बोल। रावण पूछता है, अरे बंदर पकड़ा गया कि नहीं? नहीं महाराज, उसकी पूंछ का नाम नहीं लेना, उसकी पूंछ नहीं मेरी मूंछ जलाई है। हनुमान जी महाराज लंका में केवल पूंछ की कमाल इतनी दिखाई कि रावण हनुमान जी का पूंछ के नाम से महाराज भयभीत हो जाता है। एक बार किशोरी जी श्री सीता जी श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगा रहे थे। हनुमान जी बोले, माँ ये क्या कर रहे हैं? किशोरी जी बोली, बेटा ये लगाने से राम जी की, प्रभु की, मेरे करुणा धाम की उम्र बढ़ेगी। हनुमान जी सोच, अच्छा मेरे प्रभु की उम्र बढ़ेगी। इतने में महाराज अकेले हनुमान जी गए हो, पूरे शरीर सिंदूर पोत डाला। जब राम जी के पास गए, राम बोले, ये क्या करती हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु माँ ने बताया कि आपकी उम्र बढ़ेगी, तो इतना लगाई तो इतना, मैं सोचा पूरा लगा लूं, पूरी आपकी उम्र बढ़ी। तब राम जी प्रसन्न होकर बोले, हनुमान जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, मंगलवार के दिन जो तेरे को सिंदूर चढ़ाएगी भैया, उसके पति की अवश्य ही उम्र बढ़ेगी। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से सच में पति की आयु बढ़ती है। आगे पुरंजनोपाख्यान बताया गया। एक राजा प्राचीन बने हुए, उनका काम था रोज यज्ञ करना, रोज पशुओं की बलि देना। एक दिन नारद जी आए, बोले कि राजन ये जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। ये जो रोज तुम पशुओं की बलि देते हो यज्ञ के नाम पे, इसका प्रभाव जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं। नारद जी बोले, एक बार ऊपर देखो। ऊपर जैसे ही राजा ने देखा तो जितने आज तक पशुओं को काटा था, सब सांड भैंसे बकरे इत्यादि दहाड़ मार के आंख फाड़ के राजा को दहाड़े। राजा घबरा के डर पड़े, महाराज ये क्या कर रहे हैं? नारद जी बोले, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब मारोगे तो तेरे को चीर फाड़ के अभी बदला लेंगे। आप भी ध्यान देना, जो लोग भी जीवों की हत्या करते हैं उनका इंतजार हो रहा है, क्योंकि कुत्ता मारे सो कुत्ता। आप कुत्ता को मारोगे तुम भी कुत्ता बनोगे, वो भी अगले जन्म में तुमको मारेगा। कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता भी लोग, ये संत की कहावत है। कुत्ता मारे सो कुत्ता, कुत्ता पाले सो कुत्ता। जो कुत्ता मारेगा अगले जन्म में कुत्ता होगा, और जो कुत्ता पालेगा, कुत्ता पालते हैं खूब दुलार प्यार करते हैं ना, तो हम देखिए जिसकी सेवा करेंगे वो तो आशीर्वाद देगा ही। तो कुत्ता भी हमें आशीर्वाद देता है, बोलता है भैया इस जन्म में तू मेरी सेवा कर ले और अगले जन्म में तू कुत्ता बन जाना, मैं तेरी सेवा कर लूंगा। तो क्यों? कुत्ता पाले तो कुत्ता बनोगे तभी तो सेवा करेंगे तो बराबर होगा। तो इसलिए कुत्ता मारे सो कुत्ता, कुत्ता पाले सो कुत्ता। तो सारे जानवर दहाड़ मारे। राजा भयभीत हो गए, महाराज ये तो ब्राह्मण जन कर्मकांडी पंडित बोले कि यज्ञ करो बलि दो, तो मैं उनके कहे अनुसार ऐसा करता था। नारद जी बोले, झूठ। जो भगवान अहिंसा परमो धर्म को बताने वाले, वह हिंसा करने की बात कैसे कहेंगे? अगर हिंसा की बात शास्त्रों में लिखी हुई है तो निवृत्ति प्रत है। मतलब जो मांस खाए बिना नहीं रह पाते थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो बिना मांस खाए रह नहीं पाते थे, तो उनके लिए व्यास जी ने एक नियम में बांध दिया कि जब जिनको मांस खाना होगा तो यज्ञ करें।
और यज्ञ करते समय किसी पशु की बलि दे और फिर तब उसका प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। लेकिन इसको लोगों ने प्रमाण पत्र बना दिया। किस प्रकार? जैसे एक आश्रम में, एक स्कूल में एक बच्चा बीड़ी पीता था चुपके से। लड़कों ने देखा, जाके अध्यापक से शिकायत कर दी। अध्यापक बुलाए, क्यों रे मूर्ख, तू जानता नहीं कि विद्यालय में धूम्रपान करना निषेध है, तो बीड़ी पीता है चुपके। शिष्य बोला, गुरुजी क्या करें, बचपन से आगे आदत बिगड़ गई, छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ नहीं पाता। तो गुरुजी ने सोचा कि इसकी आदत बिगड़ चुकी है, ऐसे तो छूटने वाली नहीं। तो गुरुजी ने उस शिष्य को कहा कि ठीक है, मैं तेरे को एक दिन की छूट देता हूं, बीड़ी पी लिया कर। सिर्फ रविवार के दिन तू बीड़ी पी लिया कर, बाकी 6 दिन तू बीड़ी को हाथ में नहीं लगाएगा। शिष्य बोला, पक्का गुरुजी, वादा करता हूं 6 दिन में बीड़ी नहीं पीऊंगा, लेकिन 7वें दिन रविवार को छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी ने सोचा कि जो रोज पीता है वह हफ्ता में जब एक दिन पिएगा तो इसकी धीरे धीरे जो रोज की आदत थी वो 6 दिन कम हो गई और धीरे धीरे ये भी एक दिन आदत छूट जाएगी। इस माध्यम से गुरुजी ने एक दिन बीड़ी पीने का आदेश दिया। लेकिन शिष्य क्या किया, जैसे रविवार आया गुरुजी कहीं बाहर चले गए तो सभी को बुलाता है, विद्यालय के बच्चों को, और सबके सामने ऐसे बीड़ी पीता है। जो कल तक बच्चा डर के पीता था सबको दिखा के बीड़ी पीने लगा। छात्र बोले, क्यों रे, गुरुजी नहीं है तो तू दिखा के बीड़ी पी रहा, आने दो, शिकायत करते। उसने बोला, जाके कर देना, गुरुजी ने कहा है बेटा रविवार का दिन बीड़ी पीना ही चाहिए। अब बताइए, गुरुजी ने तो उसकी आदत को छोड़ने के लिए ही तो एक दिन की छुट्टी दी थी कि जिस प्रकार ये 6 दिन बीड़ी छोड़ रहा है, आगे एक दिन वो भी छोड़ देगा। लेकिन उसने उस वचन को प्रमाण पत्र बना लिया, जो कल तक नहीं बीड़ी पीते थे उनको भी पिलाने लगा। ठीक उसी प्रकार जो लोग हिंसा मांस के बिना नहीं रह पाते थे उनके लिए कहा गया कि यज्ञ करो। आप बताइए, रोज रोज तो कोई यज्ञ, एक भागवत महापुराण हो रहा है तो राम मोहन जी के सिर पर लदा गया है, तो यज्ञ तो कोई कहां से, एक साल में कोई एक गांव में कहीं यज्ञ नहीं हो पाता है। कहीं यज्ञ होगा कदापि साल में एक बार, तब कहीं किसी पशु की बलि चढ़ेगी। फिर जो रोज पशु कट रहे थे उनकी तो बच गई ना जान, लेकिन उसको लोगों ने प्रमाण पत्र बना लिया। तब राजा घबरा, महाराज अब बताइए आप क्या करें। नारद जी बोले, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, इससे तुम्हें अवश्य ही कल्याण होगा। नारद जी बोलने लगे, देखो राजन, 2 मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन, दूसरे का नाम था अभिज्ञात। दोनों सगे मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से बोला, मित्र मैं घूमना चाहता हूं। अभिज्ञात बोला, ठीक है जाओ घूमने, पर मुझे भूल मत जाना। पुरंजन बोला, नहीं मित्र, नहीं घूमूंगा, नहीं भूलूंगा, मैं घूम के आ जाऊंगा। और पुरंजन घूमने निकला। पहले छोटा शहर घूमा, बलिया, बनारस, लखनऊ, अब थोड़ा और बड़ा शहर घूमा, दिल्ली, बम्बे। ऐसे घूमते घूमते उन्हें उसने एक 9 दरवाजे का नगर देखा। बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में जैसे प्रवेश करना चाहा तो एक सुंदरी कन्या थी। उस सुंदरी कन्या को देखकर पुरंजन बोला, देवी आप कौन हो? उस कन्या ने अपना परिचय दिया, देखो मैं इस नगर की मालकिन हूं और ये मेरे 10 सैनिक हैं और यह 5 फन का नाग है जो दिन रात इस नगर की रखवाली करता है दरवाजे की। मेरा विवाह नहीं हुआ, कुंवारी राज्य करते हुए, मेरे माता पिता का पता नहीं। तब पुरंजन ने सोचा कि मैं भी कुंवारा हूं। तब दोनों ने राजी खुशी से एक दूसरे को वरमाला पहने विवाह कर लिया। अब तो महाराज दोनों में इतना शक्ति बढ़ गई कि जैसे जैसे पुरंजन कहे, जैसे जैसे पुरंजनी कहे वैसे वैसे पुरंजन करे। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गाना गाए तो पुरंजन गाना गाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। मतलब जैसे जैसे पत्नी करती वैसे वैसा पति करता। आज भी होता है, कुछ लोगों को हमने देखा है स्त्री प्रेम में इतने वो प्रविष्ट हो जाते हैं कि पत्नियों के वचन को ही मानकर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। जो मैया बाप बचपन से पाले पोसे उनको भी त्याग देते हैं। भैया अभी आप कथा सुनेंगे,
आप जिस चीज को प्यार करोगे उसी को प्राप्त होगे। इतना आप निश्चय पूरे धर्म शास्त्र में करते हैं। आप जिससे प्यार करोगे अगला जन्म आपका वही कारण बनेगा और फिर उसी को प्राप्त होगा। जैसे आप स्त्री से प्यार करोगे स्त्री ही बनेगी। आगे भी कथा आएगी। हुआ यह कि पुरंजन पुरंजनी से इतना प्यार करने लगा कि एक दिन एक जरा देवी नाम की कन्या इतना कुरूपा थी कि उससे कोई विवाह न करे। जिसे विवाह करने की कहे सब उसको छोड़ के भाग जाए। तो वह एक राजा के पास गई जिसका नाम था चंडवेग। जाके बोली महाराज हमसे कोई विवाह नहीं करता। राजा ने कहा घबराओ नहीं, मैं आपको वाहन बना लेता हूं और ये मेरे 360 गोरे सैनिक और ये मेरे 360 काले काले सैनिक, इन सबको आप साथ में ले लो और ये मेरा भाई प्रज्वाल है इसे भी ले लो। जाओ जो तुम्हें पसंद है उसे विवाह करना जबरदस्ती। अगर वो भागेगा तो सब पकड़ के जबरदस्ती कराएंगे विवाह। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई, समस्त सैनिकों के साथ निकल पड़ी नगर भ्रमण करने के लिए। आगे गई और देखी कि पुरंजन का ही नगर दिखा। उसने पुरंजन के नगर पे हमला बोला समस्त सैनिकों के साथ। पुरंजन के नगर के भी जो 10-12 सैनिक थे विरोध किए, सब मारे गए। अंत में जारा देवी ने जाकर के पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोने लगा, हाय मेरी पुरंजनी, हाय मेरी पुरंजनी, मैं पुरंजनी के बिना जी नहीं पाऊंगा। इतना प्यार में पागल पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के याद में ही अपना शरीर गंवा बैठा, मर गया। पत्नी को याद करते करते कि मैं पुरंजनी के बिना नहीं रह पाऊंगा। स्त्री को याद करके मारा ना, अपनी पत्नी को याद करके मारा। अगले जन्म में खुद स्त्री बना। अब उसका विवाह हुआ एक राजा से। आया ऐसा समय कि राजा भी मर गया और जो आज का पुरंजन था कल मल्याध्वज राजा की सती पत्नी जो थी वो सती बन के चीता पे सती होने जा रही थी। इतने में जो पुराना मित्र अभिज्ञात था, ध्यान दीजिए, अभिज्ञात आया, बोला क्यों भैया किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो? पुरंजन बोला जो सती होने जा रहे थे कन्या के रूप में, मैंने अपने पति के अलावा किसी को दोस्त मित्र बनाया नहीं, तुम किसे मित्र बोल रहे हो? अभिज्ञात बोला वाह भैया तुम घूमने क्या निकले, तुम अपने मित्र को भूल गए। अरे याद करो हम दोनों मानसरोवर के हंस बन के घुमा करते थे, मैं तुम्हारा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं। बुद्धि पे जोड़ मारी, उसको याद है वो मुझे कहाँ आ गया, ये तो मेरा पुराना मित्र है। और याद किया और अपने मित्र के साथ अपने घर को गया। नारद जी बोले राजन कहानी समझ में आई? राजन बोला महाराज कहानी बहुत अच्छी लगी पर समझ में नहीं आई, महाराज इसे समझाइए। तब नारद जी बोले ठीक है समझ लो अच्छे से। राजन यह जो दो मित्र हैं अभिज्ञात और पुरंजन, अभिज्ञात का मतलब परमात्मा और पुरंजन का मतलब आत्मा। यह आत्मा परमात्मा दोनों सगे मित्र हैं। एक दिन आत्मा परमात्मा से बोलता है कि प्रभु मैं घूमना चाहता हूं और यह जीवात्मा प्रभु से घूमने के लिए निकलता है। छोटे छोटे पहले शहरों में घूमा यह जीवात्मा। छोटे छोटे शहर क्या है? पहले चीता बना, हाथी बना, बिल्ली बना, कुत्ता बना, ये कुत्ते बिल्ली इत्यादि छोटे छोटे शहर है। अब थोड़ा और बड़ा शहर, गाय भैंस बना और बड़ा शहर, हाथी बना और बड़ा शहर। जो ये 9 दरवाजे का नगर मिला ये मनुष्य शरीर है। गिन लो 9 दरवाजे हैं इसमें, 2 आंख 2 नाक मुख सब गिन लो तो 9 दरवाजे हैं। इसी शरीर को देख के पुरंजन राजी हो गया। जैसे ही शरीर में प्रवेश किया तो 10 सैनिक पहले सुंदरी से मुलाकात हुई। सुंदरी कौन है? देवी बुद्धि देवी। और वो 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, यही 10 सैनिक है। हाथ पैर नाक जीभ मुख यह सैनिक है 10। दिन रात इस नगर की रखवाली करते हैं। 5 फंक नाग कौन है? यह पंचम प्राणवायु जो हम सांस सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, दिन रात श्वास तो हमारी चलती रहती है ना, यह 5 फंक नाग है जो दिन रात इस नगर की रखवाली करता है। और वह कन्या बुद्धि, जैसे जैसे हमारी बुद्धि करती है वैसे वैसे हम करते हैं। आज हमारी बुद्धि ने कहा कि आज लास्ट दिन है चल के कथा सुन लेते हैं, तो हम कथा सुनने आ गए। आज हमारी बुद्धि ने कहा
आज भजन हो रहा है, थोड़ा हम ठुमका लगा रहे, नाचने लगे। अभी बुद्धि निकाले कोई नहीं नाच रहा, बैठ गए। मतलब जैसे जैसे हमारी बुद्धि कहती है वैसे वैसे हम करते हैं। पर यह जरा देवी कौन है जिसे कोई विवाह नहीं रचाना चाहता? वो महाराज बुढ़ापा अवस्था है। कोई बुढ़ापा स्वीकार नहीं करना चाहता पर फिर भी बूढ़े होते हैं। आज किसी से पूछो भैया कौन से डेट में आपका जन्म हुआ, सब याद है। इस तारीख को हमारा जन्म हुआ। कौन से डेट में आपका विवाह हुआ वो भी पता है, सब पता नहीं। लेकिन किसी बूढ़े से पूछो किस तारीख में तुम बूढ़े हुए, कोई नहीं बता सकता। लेकिन बूढ़ा तो होना पड़ता है ना। तो ये जो जरा देवी है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ये चंडवेद कौन है? काल चक्र, समय चक्र। दिन रात यह समय हमारी उम्र बीत रही है। और ये 360 गोरे सैनिक और 360 काले सैनिक, यह कौन है? 360 गोरे सैनिक मतलब दिन और 360 काले सैनिक मतलब रात्रिया। यह दिन रात हमारे उम्र में कटता रहता है। और ये प्रज्वार, यह कौन है? यह बुखार बीमारी है भैया। जब जरा देवी बुढ़ापा जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे क्या करता है? जब जरा देवी प्रवेश की तो पहले 10 सैनिकों को मारी ना तो हमारी इंद्रिय काम करने बंद कर देते। क्या होता है? आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, बहुत कान से भी सुनाई देना बंद होने लगता है। उस समय भगवान भी घंटा बजाते हैं कि भैया अब तो भजन कर लो, बाल तुम्हारे पक गए। वो बोलता है कि डाई करा लो। बाल काला कर लेता है पर फिर भी भजन नहीं करता। आंख से नहीं दिखाई देती है। भगवान घंटा बजाते हैं कि अब तो भजन करने, आंख तेरी नहीं दिखाई दे रही। बोलता है चश्मा लगा लो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए। बुढ़ापे न होगा असर धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे। बिक जाएगा वो, बिक जाएगा वो, धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यारो पहर धीरे धीरे, पल पल यारो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोल भागवत भगवान की जय हो। माला झोलिया के ले जाइए भैया, भजन करते रहिए बैठ के, कोई शुल्क नहीं, भजन करो। तो बुढ़ापा हमारे अंदर, सबके अंदर आता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और उसके साथ रोग भी आते हैं। हमारे घुटने इत्यादि सब समस्त इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, और यह जो 5 मिनट का नाम श्वास रूपी, यह भी घायल हो जाता है, कि भग जाता है छोड़ के इस शरीर से। और उस समय मरते समय हम जिस चीज का चिंतन करते हैं वही अगले जन्म में बनते हैं। पुरंजन ने अपनी पत्नी का चिंतन किया, स्त्री का चिंतन किया, अगले जन्म में स्त्री बना। और अभिज्ञा, जब हम इसी प्रकार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु से इस संसार में भटके रहते हैं, उस समय होता है ये कि जो अभिज्ञात मित्र बन के आए ना, वही अभिज्ञात रूपी परमात्मा संत गुरु के रूप में आकर के हम सब जीवों को उपदेश देते हैं, बतलाते हैं। कह रहे माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से बढ़ के भी एक दूसरा भी घर है। तब जाके हम सबको वह बात समझ में आती है। जैसे तो इस प्रकार से भगवान हरि संत गुरु के रूप में आकर के जीवों का कल्याण करने हेतु नाम जप, मंत्र, सत्संग, उपदेश करके और जीवों को कल्याण करके तब जीव भजन करता है, तब उसको समझ में आता कि वो मैं कहाँ फंसा हूं, असली मेरा घर तो वो है। इस प्रकार से प्राचीन बढ़ी के वंश में आगे प्रचेतागण हुए, जिन्होंने बाराक्षी कन्या से विवाह किया और दक्ष जैसे पुत्र को जन्म दिया। दक्ष के 10,000 बेटा हुए, पर अभिमान बस रास्ते में जा रहे थे घोड़े से, नारद जी रास्ते मिल गए। नारद जी बोले कौन हो? हम दक्ष के पुत्र हैं, कुछ भी करने में समर्थ है। नारद जी बोले अच्छा, ये तो संस्कार विहीन लगते हैं, अहंकार इनका बोल रहा है। माता शत्रु पिता वयम् येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। संस्कार विहीन है, इनके माता पिता ने संतों को प्रणाम करना चाहिए सिखाया ही नहीं है। नारद बोले अच्छा कुछ भी करने में समर्थ हो? हाँ महाराज, ठीक है, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो, तब मैं जानूंगा कि आप कुछ भी कर लोगे। ठीक है, प्रश्न करो। नारद जी बोल पड़े अच्छा बच्चों, तो बता दो कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? दोनों तरफ बहने वाली नदी को देखा है? अब एक दूसरे से पूछने लगे तूने देखा? नहीं देखा। नहीं महाराज, हमने ऐसी नदी कोई नहीं देखी जो दोनों तरफ बहती हो। अच्छा तो चलो बच्चों ये बता दो, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का क्या नाम है? देखे वो हंस ऐसा? नहीं महाराज, ये भी नहीं देखे हैं। अच्छा बच्चों तो ये बता दो कि जिस बिल में जाने के बाद कोई वापस आता ही नहीं, उस बिल को देखा है? बोले ऐसा बिल भी हमने नहीं देखा महाराज। तब बोला अच्छा ये बता दो लास्ट प्रश्न, तो उस चली के पति को जानते हो? नहीं महाराज, ये भी नहीं जानते। तब नारद बोले तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तब सभी के सभी ने कहा कि महाराज आप ही बता दो। नारद जी ऐसे थोड़ी बता देंगे, चेला बनो, शिष्य बनो। ठीक है महाराज बना दो। सब चेला बन गए नारद जी के, बाबा जी नारद जी बना दिए सबको, और एक एक प्रश्न का उत्तर दे दिए। बच्चों दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। एक तरफ सृजन भी करती है, एक तरफ संहार भी करती है। मतलब एक तरफ जीव पैदा होता है तो एक तरफ मरता भी है, एक तरफ शरीर उत्पन्न हो रहा है, एक तरफ शरीर नष्ट भी हो रहा है। यह माया है प्रभु की, जो संहार करती है, लय भी करती है।
और विचित्र भाषा बोलने वाले का नाम है शास्त्र। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ और है और मतलब कुछ और ही निकलता है। और जिस बिल में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, उस बिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष पदवी पाने के बाद कोई फिर लौट के थोड़ी आता है इस मृत्यु लोक में। और कुशली के पति का नाम है माधव। इस प्रकार से नारद जी ने सबको बता के बाबा बना दिया। अब जैसे यह बात पता चली, दक्ष को बहुत क्रोध आया। यानी मेरे नन्हे नन्हे बच्चे थे, अभी उन्होंने दुनिया भी नहीं देख पाई और नारद ने बाबा बैरागी बना दिया सबको। पर क्रोध घूंट के पी के रह गया। इस बार फिर 1000 बच्चों को पैदा किया। फिर 1000 बच्चों को भी नारद फिर उसी तरह कूटनीति प्रश्नों में उजाड़ कर उन 1000 को भी बाबा बना दिया। अब इस बार तो दक्ष का क्रोध पार नहीं रहा, ढूंढने लगा नारद जी को। इतने में संजोगवश नारद जी सामने से जा रहे थे। अब तो दक्ष ने हजारों गालियां नारद जी को दे डाली। हे पाखंडी नारद, भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को अभी जो दुनिया नहीं देख पाई, तो उसे तूने बाबा बैरागी बना दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, नारद तेरा पैर एक जगह कभी नहीं टिकेगा। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा है, बाबा को एक जगह रहना भी नहीं चाहिए। बहता पानी रमता जोगी अच्छा रहता है। अगर चाहते तो नारद जी बदले में बहुत श्राप देते, लेकिन उन्होंने क्रोध पी के आगे बढ़े। भैया साधु उन्हीं के घर जन्म लेते हैं जिनके माता पिता कई जन्मों के पुण्य किए रहते हैं। उन्हीं मैया के गर्भ से संत पैदा होते हैं। संत बनते नहीं, साधु बनना नहीं चाहिए। संत साधु बनाए जाते नहीं, बनाए जाते साधु बने बनाए पैदा होते हैं। आजकल हम सब बहुत साधु बनने की कोशिश करते, भैया बना नहीं जाता है, उसमें बने बनाए रहते हैं। जन्म जन्मांतर से जो माता पिता बहुत जन्मों तक भजन इत्यादि किए रहते हैं, उन्हीं के गर्भ से साधु संत पैदा होते हैं। लोग कहते हैं अरे गोस्वामी जी को उनकी पत्नी ने डांट लगाई तो साधु बन गए। अगर पत्नी के डांट से कोई साधु बनने वाला होता तो घर घर में रोज पत्नियों की डांट खाते हैं पति, क्यों ना साधु बन जाते हैं। थोड़ी सी बैरागी आती है, बोलते हैं मैं घर छोड़ के चला जा रहा हूँ। जाते हैं, जैसे चौराहे पे जाएंगे याद आएगी पप्पू की, अरे वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, फिर दौड़ के घर आते हैं। मरकट बैरागी। इस तरह का बैराग्य बहुत लोग को चढ़ता है। पर संत तो भैया उन्हीं के घर जन्म लेते हैं जो बड़े ही पुण्यात्मा होते हैं। मन लगा मन लगा मोर यार फकीर, मन लगा मोर यार फकीर।
मनु महाराज के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत, उनके वंश में आगे चल के नाभि हुए महाराज नाभि, जिनके घर साक्षात भगवान ऋषभदेव आए, जिनके पास समस्त सिद्धियां उनकी सेवा में लगी थी, पर फिर भी उन्होंने किसी सिद्धियों को पास में सकने नहीं दिया हो। आजकल तो लोग सोचते हैं कि मेरे पास कोई ऐसे चमत्कार आ जाए, सिद्धि आ जाए, ताकि मैं चमत्कार दिखाता रहूं। एक सिद्धि, किसी को कोई भूत प्रेत की सिद्धि आ जाती है तो महाराज वो झाड़ फूक करना शुरू कर देता है। सिद्धि आएगी कि प्रसिद्धि जागेगी। और जो सिद्धियों के चमत्कार में फंस जाते हैं तो उनका भजन छूट जाता है। स्वामी स्वामी रटन लगे राम लगन से छूटी, ऐसा हो जाता है। सब उनको स्वामी स्वामी कहने लगते हैं कि स्वामी जी ने ये चमत्कार कर दिया, स्वामी जी ने ये ठीक कर दिया, और बस उनका जो भजन रहता है सब छूट जाता है। हम सबको शिक्षा देने के लिए ऋषभदेव भगवान किसी सिद्धि को नहीं स्वीकार किए, क्योंकि सिद्धियां क्या कहेंगे कि छूने में क्या भलाई है, देखने में क्या भलाई है, ऐसे ऐसे गर्त में आपको गिरा ही देंगे। इन्हीं ऋषभदेव से हत प्रभु के इंद्र बड़ा द्वेष किया। बारिश इनके नगर में इंद्र बरसाना, बारिश करना बंद कर दिया। ऋषभदेव भगवान अपने चमत्कार से स्वयं बारिश कर दिए। इंद्र ने लज्जित होकर के अपनी बेटी जयंती का विवाह इनसे किया, और इन्होंने इंद्र पुत्री जयंती से 100 बेटे को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। सभी बेटों को ऋषभदेव पास बुलाकर पूछते हैं, बेटा ये बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए। बेटा ने उत्तर दिया, पिताजी पढ़ना लिखना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, एक परिवार बसाना चाहिए, संसार के भोग इत्यादि। ऋषभदेव बोले, मूर्खो कान खोल के सुन लो, इस संसार में 2 आनंद है, एक का नाम है विषयानंद, दूसरे का नाम है ब्रह्मानंद। तो विषयानंद जो है तुमको हर शरीर में प्राप्त होगा। कुत्ता भी बनोगे तो तुमको विषय भोग करने का मौका मिलेगा, गाय भैंस कुछ भी बनोगे विषय भोग हर शरीर में, हर योनियों में तुमको मिलेगा। लेकिन एक मनुष्य शरीर है जिसे तुम ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकते हो। ये बात अच्छी तरह पुत्रों के समझ में आ गई, और उन्होंने उसी समय
नवासी के नवासी पुत्र बाबा जी बन गए, 9 युगेश्वर हो गए और एक पुत्र को राजगद्दी सौंप के भजन करने को चले गए। यही भरत जी महाराज जिनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत हुआ, नहीं तो इस देश का नाम पहले अजनाव खंड था। और ऐसे चक्रवर्ती राजा बने भरत जी महाराज, इनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश से, मोर प्राण बसे ही खोहरे बतोइया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश से, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश से, मोर प्राण बसे खोहरे बतोइया। मोर प्राण बसे खोहरे बतोइया। एक बार घेरे रामा हिम को धरवा से, तीन द्वार सिंधु बहराए रे बतोइया। तीन द्वार सिंधु बहराए रे बतोइया। जाहु जाहु भैया रे बतोही नदिया। जाहु जाहु भैया रे बतोही नदिया। जहाँ भूमि कोयल बोल रे बतोहिया। जहाँ भूमि कोयल बोल रे बतोहिया। गंगा रे जमुना के झगमग पनिया से, सरजू झमकी लहर रे बतोहिया। सरजू झमकी लहर रे बतोहिया। जाहु जाहु भैया रे बतोही नदिया। जाहु जाहु भैया रे बतोही नदिया। जहाँ रे से चारों वेद गाए बतोहिया। जहाँ रे से चारों वेद गाए बतोहिया। सीता जी विमल जस, राम जस, कृष्ण जस। सीता जी विमल जस, राम जस, कृष्ण जस। मोर बाप दादा ने कहानी रे बतोहिया। मोर बाप दादा ने कहानी रे बतोहिया। जाहु जाहु भैया रे बतोही नदिया। जाहु जाहु भैया रे बतोही नदिया। जहाँ सुख सुविधा रे बतोहिया। 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 इस प्रकार चक्रवर्ती भरत जी महाराज अपने राज्य का राज करते हुए उन्होंने सोचा क्या धर्म है संन्यास का।
इस समय आने पर चौथेपन में घर द्वार छोड़ के भजन करने के लिए निकल ही जाना चाहिए। उन्होंने घर छोड़ के गंडकी नदी के किनारे भजन करने के लिए चले गए, समस्त अपना राजपाट देकर के बच्चों को। वहां गए महाराज, नदी किनारे भजन कर रहे थे। इतने में देखा कि एक हिरनी पानी पी रही है और एक शेर उसे खाने के लिए आ रहा है। जैसे दहाड़ मारा, हिरनी गर्भवती है, अपनी जान बचाने को लेकर उसने नदी में छलांग लगा लिया, पार तैर भाग जाए। इतने में उसका पेट का बच्चा नदी में ही प्रसव हो गया। अब हिरनी तो महाराज उस बगल जाके मर गई, पर बच्चा नदी की तेज धारा में बहने लगा। भरत जी महाराज ये सब देख रहे, सोच रहे अगर मैं शीघ्र कुछ नहीं करूंगा तो वो बच्चा भी महाराज मर जाएगा। इतने में भरत जी महाराज छलांग लगा, उस बच्चे को छान लिया, किनारे लगा करके उस बच्चे की सेवा करनी शुरू कर दी। अब मोह माया फंसने लगे। इसका मेरे अलावा है कौन? इसकी माँ बेचारी भी मर गई जन्म देते ही। अब इस प्रकार उस हिरण के बच्चे का भरत महाराज ऐसा लालन पालन करने लगे कि वो हिरण का बच्चा भी उनके प्रति इतना प्रेम करने लगा कि जो महात्मा दिन भर माला जपते थे, जैसे माला जपने बैठे हिरण का बच्चा आके चाटने लगता है, तो माला झोली रख के दुलारने लगते हैं। मेरे अलावा इसका है कौन? इस प्रकार भांति हुआ। एक दिन हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे एक दिन हिरण का झुंड आया, उसी में भग गया, हिरणों के साथ भग गया। भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे में इतना प्रेम में पागल कि वृक्षों से पूछ रहे हैं, अरे किसी ने मेरे हिरण को देखा? मृग के खोज में भरत जी महाराज इतने विह्वल हो गए, इतने दुखित हो गए कि अंत में अपना शरीर ही छोड़ दिया। मृग यानी हिरण का याद करते समय शरीर को छोड़े मरे। मैं बोला ना अंतयामति सागति, हिरण की याद करते हुए मरे। अगले जन्म में खुद हिरण में। जरा विचार करिए कि जो महात्मा भजन करने में ही, भजन करने के लिए घर परिवार को राजपाट को छोड़ के वन में गए, जंगल में नदी किनारे भजन कर रहे हैं, और वहां एक हिरण का बच्चा उनको मोह माया में फंसा दिया। महाराज नहुस को देखिए अजगर बन गए, राजा नृग को देखिए गिरगिट बन गए। भगवान की माया इसलिए इतनी बलवती से भैया हर समय नाम जप करते रहो, क्योंकि वही को हम बचा सकते हैं अपने माया से। नहीं तो हम कितने भी बुद्धि लगा ले, फंसे हैं, स्वयं फंसे हैं। जब तक ये हमें मान है कि यही मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे परा, ऐसा माया है। जब तक गुण दोष और ऐसा माया है। हुआ यह कि अगले जन्म में हिरण बने भरत जी महाराज जंगल में। लेकिन इनका भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि आप भजन किए रहेंगे तो हर जन्म में आपको वो सहायक होगा। हिरण शरीर में है, फिर भी सभी हिरणों से अकेले एकांत में रहते हैं, और हिरण शरीर में भी भजन करते हैं। एक दिन जंगल में आग लगी और जंगल में जलकर शरीर छोड़े। जब हिरण शरीर को छोड़े तो अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनको पिछले 2 जन्मों की बात सारी याद थी, तो उन्होंने सोचा कि 2 बार माया के चलते मैं फंस चुका हूं, इस बार मैं फंसने वाला नहीं। उन्होंने क्या किया कि शुरू से ही, बचपन से ही पागलपन सिद्ध कर दिया। आप भी याद रखना, अगर आप चाहते हो कि हमसे कोई काम ना ले तो पागल बन जाओ, पागलपन की मुहर लगवा लो। जब तक दुनिया के मतलब के रहोगे, जब तक काम के रहोगे, तब तक ये संसार वाले तुमसे कोई ना कोई काम लेते ही रहेंगे। और जहां पागल बन जाओगे तो कोई तुमसे कुछ कहेगा नहीं। तो जब भारत जी सोचे कि अब मैं पागल ही बन जाता हूँ, इनके पिताजी बार बार गायत्री मंत्र याद कराते हैं कि पूजा कराने जा, ये एक मंत्र नहीं सुना पाते, जो कि इनको सब कुछ याद है पर पागलपन बने रहते हैं। तो पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, इसको कुछ नहीं आता, महामूर्ख है। लेकिन उनके शरीर ऐसे हरकत करता है। अब जो भाभियां हैं वो देख के चलती हैं कि मैं अपने पति लोग को खूब घी बादाम के हलवे खिलाती हैं, पर फिर भी वो 1.5 हड्डी के हैं। और इसको देखो सूखी टीका खाता है, फिर भी हट्टा कट्टा है। सब भाभियां जलने लगी इनसे, भाई भी जलने लगे, बोलने लगे देख भरत, तेरे को काम भी करना पड़ेगा, घर में रहेगा तो।
भरत जी बोले बताओ कौन? उन्होंने कहा चल खेत में काम करने। मेढ़ बनाने को दिए। भरत जी महाराज क्या किए, एक जगह कुआं खोदने लगे, एक जगह से मिट्टी निकालते, एक जगह गल्ला करते हैं। भाइयों ने सोचे किसी काम का नहीं है। फिर उन्होंने मक्का का खेत रखवाली करने के लिए, बाजरे के खेत की रखवाली करने के लिए उनके खेत में रख दिया। चल तू यही टीना लेके बजाना, जब चिड़िया आएंगी फसल खाने को तो तू उनको भगाते रहना ऐसे बजा के, ये तो काम कर लेगा। पर भरत जी महाराज क्या किए, जब चिड़िया आती है बाजरा खाने के लिए तो और बोलते हैं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। अब भाइयों ने देखा कि तो सब फसल भी नाश करवा दिया। एक दिन हुआ कि एक क्षेत्र का नगर का डाकू जो था उसका संतान कोई नहीं हो रहा था। उसने काली मैया से भगवती मांगी, हे काली माँ अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा, नर बलि दूंगा। संजोगवश उसका लड़का हो गया। रात्रि में निकल पड़ा कि जो मिलेगा उसी को पकड़ के लाऊंगा, उसको बलि दूंगा माँ काली को। अब तो कोई मिला नहीं, यही महात्मा खेत में रखवाली कर रहे थे, रात्रि को इन्हीं को पकड़ ले गए डाकू सब। अब सुबह इनको खूब नहलाए धुलाए, खूब बादाम के हलवा खिलाए। भरत जी बोले बड़ा सेवा हो रही है। अब मंदिर में ले गए भद्रकाली के, बाबा दंडवत कर। जैसे सिर झुकाए, जैसे ही तलवार निकाले, भरत जी बोले ये क्या दिखा रहे हो? डाकू ने बोला जैसे सब मालपुआ खाए स्वीकार किए वैसे ये भी स्वीकार करो। भरत जी महाराज को अपने आप को सिद्ध पुरुष में थे, स्थित में थे, उन्होंने तुरंत अपने अंतःकरण को सोचा कि भैया ये सब संसार वाले कब शरीर छोड़ना पड़े, तुरंत ब्रह्मानंद में स्थित हो गए। हम ब्रह्मास्मि, अपने मन को तुरंत ब्रह्म में लगा लिया। शरीर का शक्ति हटाकर जैसे डाकू ने तलवार का प्रहार करना चाहा, इतने में भद्रकाली ने देखी अरे मेरे सामने एक ब्रह्म ज्ञानी की हत्या होने जा रही है। तुरंत भद्रकाली ने मूर्ति को फाड़ के प्रकट हो गई, बोल काली मैया की जय हो। भद्रकाली ने डकैतों के हाथों से उस तलवार को छीना और सभी डकैतों को सिर धड़ से अलग कर दिया। इतने में भरत जी महाराज ये सारा दृष्टांत अपने आंखों से देख रहे थे। तुरंत भद्रकाली को प्रणाम किए और वहां सीधे सिर नीचे किए निकल गए। आगे जा रहे थे, इतने में शौवीर देश का राजा रहुगढ़ जा रहा था सत्संग करने के लिए। एक उसका कहार पालकी का बीमार पड़ गया। कहाड़ों का महाराज कहाड़ हमारा अस्वस्थ है। राजा ने कहा देखो कोई रास्ता में है तो उसे लगा दो। अब कोई मिले नहीं, यही महात्मा जी मिले, आओ बाबा लग जाओ। राजा बैठे हैं पालकी में, लग गए। अब तो महाराज जो भक्त जन होते हैं वो सभी में, मैं कल बताया था ना, उत्तम कोटि के भक्त कौन है? जो सब में भगवान को ही देखते हैं। चींटा चींटी, पशु जानवर, दुष्ट राक्षस मनुष्य, सब में भगवान, क्योंकि उनके अलावा कोई है नहीं यार। सब रूप में वही तो विराजमान है। अगर ऐसी समझ आ जाए, सच बता रहे आपके ऊपर दुख भी आएगा तब सोचोगे कि दुख रूप में वही है। इंजेक्शन लगेगा इंजेक्शन के रूप में वही है। टेबलेट खाओगे टेबलेट के रूप में वही है। दर्द के रूप में वही है। ये हो जाता है। पालकी में लगे जब भरत जी जब चल रहे हैं तो जब सामने नीचे चींटी कोई दिखाई देती है तो छलांग लगाते हैं, क्योंकि चींटी न दब जाए, क्योंकि ब्रह्म है। चींटी के रूप में भगवान ही है, हमसे उनका शरीर हत्या ना हो जाए। जब छलांग लगा, बताइए जो पालकी कंधा पर लिया वो छलांग लगाएगा तो जो पालकी में बैठा है उसका क्या हालत होगा? सिर सीताराम होगी ऊपर ठक। जैसे छलांग लगाते हैं राजा की खोपड़ी चट। राजा बोला कैसे चल रहे हैं मर मर के? कहारण का महाराज हम लोग तो ठीक से चले, जो नया लगा है ना यही कूद फांद कर रहा है। अच्छा, राजा नीचे से देखा, बोला अच्छा, व्यंग की भाषा बोल रहा है। बेचारा क्या करे, 1.5 हड्डी का है, जो कि भरत जी महाराज
हष्ट पुष्ट है, लेकिन बैंक की बाढ़ चला रहा है। बेचारा क्या करे, 1.5 हड्डी का है, कैसे पालकी ढोएगा। शांत हो गया, फिर आगे चलते हैं लेकर। इतने फिर कोई चीटा आया सामने, फिर भरत जी महाराज छलांग लगाते हैं बचाने के लिए। फिर राजा की खोपड़ी पालकी में चक। अब तो महाराज राजा बोल पड़ा, हे दोस्त, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो यमराज पापियों को देते हैं। ऐसा तुझे मैं सजा कष्ट दूंगा कि तू कभी कल्पना नहीं कर सकता। इतने में जब भरत जी बोले कि आज सोची कि अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो एक संत का अपमान होगा, क्योंकि संत जिसका भार लेते हैं तो उसका कल्याण करके ही मानते हैं। जैसे एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू बाहर जा रहा था। संत ने उस बिच्छू को हाथ लगाया, बाहर निकालने की कोशिश की, बिच्छू ने डंक मारा हाथ में, फिर छोड़ दिए, फिर तैरने लगा बिच्छू। फिर संत ने हाथ लगाया बाहर निकालने के लिए, फिर बिच्छू ने डंक मारा। बार बार उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं संत, बार बार बिच्छू डंक मारता है। किसी ने कहा, महाराज वो बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा, क्यों बार बार उसे बाहर निकाल रहे हैं? संत ने कहा, इसका स्वभाव है डंक मारना, पर संतों का स्वभाव है जिसका वो भार ले उसका कल्याण कर देना। आज जब भरत जी ने सोचा, अगर इसका भार मेरे कंधे पे, अगर मैं आज ना बोला तो ये निश्चित ही मुझ संत को अपमान करके नरक में जाएगा और बदनामी होगी संतों की। आज जब भरत जी महाराज बोल पड़े, और आज जीवन में पहली बार अब बोला, और ऐसे बोले कि राजा का कल्याण ही कर दिए। बोले, राजन अभी तुम क्या बोले? ऐसा तुझे दंड दूंगा जो यमराज पापियों को देते हैं। तुम किसको दंड दोगे? इस शरीर को ना, ये मैं शरीर हूं नहीं। अरे सुख दुख ये शरीर भोगता है, मैं शरीर हूं नहीं, किसको दंड दोगे? ये बात सुनकर राजा ने सोचा, अच्छा राजा भी तो सत्संग है, सोचा कि तो कोई सिद्ध महापुरुष लगता है। इतने में राजा की नजर गई भरत जी के कंधे पे, तो देखा मोटा जगह, सोच कर तो सिद्ध पुरुष ब्राह्मण है। राजा तुरंत, महाराज क्षमा कीजिए, पर बताइए कौन है? जब भरत जी बोले, राजन हूं तो मैं भी संत ही। राजा बोला, महाराज मुझे डर लगता है संतों के साथ से, क्योंकि संत जब कुपित होते हैं तो कूलम समूलम सबका नाश कर देते हैं। महाराज क्षमा कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं खतरनाक नहीं हूं और बाकी संतों जैसा। तब राजा ने कहा, महाराज एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप कहें कि यह मैं शरीर नहीं हूं और दुख सुख शरीर भोगता है, तो एक मेरे प्रश्न मन में उठ रहा है कि महाराज जिस प्रकार चूल्हे पर पतीला रखा जाए, पतीले में पानी डाल दिया जाए, चावल डाल दिया जाए और नीचे से आग लगा दी जाए, तो आग का ताप पहले पतीले को गर्म करेगा, फिर पतीले के वजह से पानी गर्म होगी और उसमें जो चावल है वो भात बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम शरीर को यहाँ सुई चुभाएंगे शरीर को, तो इंद्रियों को कष्ट होगा। जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा। जब मन को कष्ट होगा तो क्या इस शरीर में विराजमान आत्मा को नहीं कष्ट होगा? तब भरत जी हंस पड़े, बोले, राजन तुम हो तो महामूर्ख, पर संतों के साथ तुम सत्संग करने से सीधों की तरह बात करना सीख लिए हो। तुम जितने दृष्टांत दिए हो, आग है, पतीला है, पानी है, चावल है, ये सब स्वाभाविक पदार्थ है, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन जिस तुम आत्मा से इनको घटा रहे हो वो निर्वय तत्व है। उससे तुम इसकी तुलना कैसे कर सकते हो? क्या तुम आत्मा को देखा है? और इन सब पदार्थों को तुम देख रहे हो ना, तो इनका तुम तुलना उससे कैसे कर सकते हो? आत्मा तो आकाश स्वरूप है। अब कोई कहे कि मैंने आकाश को काट दिया तलवार से, अब बताओ आकाश कट सकता है? घड़े के समान है, घड़े में जितने आकाश है, आपने घड़े को फोड़ा, बोला मैंने आकाश को फोड़ डाला, भैया घड़े को फोड़ा तो जो घड़े में आकाश था वो इस आकाश में सम्मिलित हो गया ना, विराजमान हो गया, इसलिए आकाश स्वरूप है आत्मा। इस प्रकार जब भरत जी ने राजा रघुबर को परमार्थ का उपदेश देते हुए आगे उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने आगे परीक्षित को सुना रहे हैं
कि राजन 28 प्रकार के नरक होते हैं,